ब्रह्म राम ते नाम बड़ा बड़दायक बरदानी, रामचरित सत कोटि महा लिए, महेश जिय जानि सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित में इस राम नाम को सार रूप में चुनकर ग्रहण किया। शिव जी भी जो है इस नाम जो सगुण ब्रह्म का प्रतीक है उनका स्मरण करते हैं और करोड़ों बार जाप करते हैं। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु मंगल मंगल राशि, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। अर्थात नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं, अमंगल वेश में होने वाले भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी सनकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम से ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जाने नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हरिहर प्रिय आपु, नाम जपत प्रभु किन्न प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। अर्थात नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार के प्यारे हैं और आप अर्थात नारद जी हरि और हर दोनों के प्रिय हैं। नाम के जप से प्रभु ने कृपा की है जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। यानी नाम के प्रभाव से, नाम के जप से जो है प्रहलाद भी भक्त शिरोमणि हो गए, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाऊ, पायउ अचल अनुपम ठाऊ, सुमिरो पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखै रामू। अर्थात ध्रुव जी ने ग्लानि से हरिनाम को जपा और उनके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक को प्राप्त किया। हनुमान जी अब ध्रुव जी की जो कहानी है, विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से जो है हरि का नाम जप किया था। उनकी जो माता थी, सौतेली माता थी, उनको सताती थी, उनके वचनों से दुखी होकर उन्होंने जो है सकाम भाव से, यानी वैसा भाव जिसमें कोई प्रेरणा निहित होती है, कुछ पाने की प्रेरणा निहित होती है, हरि का नाम जब शुरू किया और उस स्थिति में उन्होंने जो अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने बस में कर रखा है। उनका कहना है कि हनुमान जी भी भगवान का नाम ही लेते हैं, नाम का सुमिरन करते हैं, श्री राम का सुमिरन करते हैं और उन्होंने अपने वश में, भक्त के वश में जो है भगवान हो गए हैं। ऐसा हनुमान जी उन्होंने जो है नाम के सुमिरन के साथ कर लिया। अपितु अजामिल गजुग निकाऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नीज अजामिल, गज और गणिका, गणिका नहीं वैश्या, भी हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए और नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूं, राम भी अनेक नाम के गुणों में, कहाँ तक कहूं, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नाम राम को कल्पतरु, करी कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी दासु। कलयुग में राम का नाम कल्प वृक्ष, कल्प तरु के समान है, यानी मनचाहा पदार्थ देने वाला है और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। चहु जुग तिनि काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव विशोका, वेद पुराण संत मतेहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। अर्थात केवल कलयुग की बात ही नहीं है, चारों युग में, तीनों कालों में और तीनों कालों में से तीनों लोकों में नाम जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। चारों युग, तीनों काल और तीनों लोक, चारों युग, तीनों काल और तीनों लोकों में नाम जप करके ही जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का यही मत है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम यानी राम नाम से प्रेम में है। ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे, द्वापर परितोष प्रभु पूजे, कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयोध निधि जन्मीना। अर्थात पहले सत्य युग में ध्यान से, त्रेता युग में यज्ञ से, द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग नहीं होना चाहता है। तो इसमें नाम जप ही सबसे महत्वपूर्ण है। यानी सतयुग में ध्यान से जब प्रभु का ध्यान लगाया जाता था
तब मुक्ति का साधन बनता था। त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा जो है मुक्ति का साधन जीवों ने खोजा, मनुष्यों ने खोजा। द्वापर में पूजन विधि से भगवान को प्रसन्न करने की युक्ति खोजी गई। लेकिन कलयुग में भगवान के नाम के स्मरण से ही दोष मुक्त हुआ जा सकता है, क्योंकि कलयुग में जो मनुष्य है पापों में ऐसे सम्मिलित हो गया है जैसे वह अलग नहीं होना चाहता, जैसे जल से मछली अलग नहीं होना चाहती है। नाम नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। अर्थात ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कलयुग कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी इस लोक का माता पिता है, और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। जो नाम बस केवल कलयुग में अगर भगवान का नाम लिया जाए, स्मरण किया जाए, तो सारे पापों का और सारे दुखों का निवारण उससे संभव है। नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेकु, नाम राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमी कलि कपट निधानु, नाम सुमति समर्थ हनुमानु। अर्थात कलयुग में न कर्म न भक्ति न ज्ञान ही है, राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी कालनेमी के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ हनुमान जी हैं। यानी राम के नाम में ही सब कुछ रखा है। कलयुग में पापों का अगर हरण करना है, नाश करना है, तो भगवान की भक्ति सिर्फ उनके नामों के स्मरण और सुमिरन से ही हो सकती है, संभव है, पापों का नाश हो सकता है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नाम नहीं लेता लेकिन प्रतिदिन नियमित रूप से रामचरितमानस का पाठ सुनता है, श्री राम के नाम को सुनता है, श्रवण करता है, तो उससे उसके भी सारे पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आपसे भी आग्रह है कि मैं प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ करता हूँ और प्रतिदिन इसे लेकर के आता हूँ। इसमें भगवान राम को का सुमिरन करता हूँ, उनका स्मरण करता हूँ, उनके गुणों का बखान करता हूँ। तो आप भी सुने और इस श्रवण लाभ प्राप्त करें। दुखों का आपका नाश होगा, आपके घर में सुख समृद्धि खुशहाली आएगी। राम नाम नर केसरी, कनक कपि सुकलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमी, पाल ही दली। सुरसाल सियावर रामचंद्र की जय। राम नाम श्री नरसिंह भगवान कलयुग हिरण्यकशिपु और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु यानी कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वाले की रक्षा करेगा। यानी अगर कलयुग में किसी भी तरह का दुख संताप कष्ट है, तो आपकी रक्षा जो है उस राम नाम में ही है। राम नाम लेने से ही आप जो है इन दुखों से, इन कष्टों से उसका निवारण हो सकता है। भाए कुभाए अनख अलसाहू, नाम जपत मंगल दिशि दसहू। सुमिरो सो नाम राम गुण गाथा, करऊ नाई रघुनाथ ही माथा। अर्थात अच्छे भाव से, बुरे भाव से, क्रोध से या आलस्य से किसी तरह से भी नाम जपने में दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याण राम नाम का स्मरण करके श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं श्री राम के गुणों का वर्णन करता हूँ। कह रहे हैं कि चाहे आप किसी भी स्थिति में रहिए, बुरे भाव से कीजिए, बैर आलस्य की स्थिति में रहिए, बैर भाव में हो, हर समय किसी भी स्थिति में, मन स्थिति में अगर से आप गुजर रहे हो, वैसी स्थिति में भी अगर राम नाम का स्मरण करते हैं तो इससे दसों दिशाओं का कल्याण होता है। जहां तक राम नाम का जप होता है, आवाज सुनी जाती है, अक्षय ऊर्जा, जो शब्दों का अक्षय ऊर्जा है, जो भंडार है, जो आवाज में निहित ऊर्जा है, जहां तक पहुंचती है वो उस दिशाओं में कल्याण होता है। और गोस्वामी तुलसीदास श्री राम का स्मरण करते हैं और स्मरण करके आगे बढ़ते हैं। मोरी सुधार ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी कुसेवक कुमो से, नीज दिशि देखी दया निधि पोषे। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी हुई सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा और कृपा करने से ही नहीं अघाती है। राम से उत्तम स्वामी, मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उस दया निधान ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया। तुलसीदास बताते हैं कि कहाँ मैं अधम प्रकृति का और कहाँ श्री राम उत्तम प्रकृति के, और मुझ में तमाम दोष हैं, इसके बावजूद मैं राम का नाम लेता हूँ। तो मेरा जितना भी बिगड़ा हुआ है,
जितनी भी बिगाड़ उसमें है उस सबको सुधार देते हैं। और मुझे जो है एक सेवक, मुझे जैसे सेवक पर उस परम मर्यादा वाले राम की कृपा है और इस दया निधान ने हमारा पालन किया, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं। लोकहु वेद सुसाही वरीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति, गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। अर्थात लोक और वेदों में अच्छे स्वामी यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब, गंवार नगर निवासी, पंडित मूर्ख बदनाम और यशस्वी, जो भी हो, नाम के उच्चारण से, राम नाम के उच्चारण से उन्हें जो है फल प्राप्त होता है। सुख कवि कूक कवि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील नृपाला, ईस अंश भव परम कृपाला। अर्थात सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सुनि सनमा